राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय, जुगल सरकार की जय, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की महिमा ऐसी
निष्ठा से भरी हुई है। जो श्री धाम वृंदावन वासी हैं, वृंदावन के प्रति जिनकी भारी आसक्ति है, भारी आत्मीयता है, उनका अहो भाग्य, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। इसमें ऐसी ऐसी महिमा उन्होंने वर्णन की है। आगे हम श्लोकों में उनका पाठ करेंगे। राधा रमण पादाम्बुज मधुर मसिंधोरनंत पारस्य अनुभवितैकः स परम वृंदारण्यम भजेत् यो अनन्यः। कह रहे हैं कि राधा रमण पादाम्बुज, जो अनन्य भाव से प्रिया प्रीतम के चरणों में भारी अनन्यता है, उन्हीं का बल है, उन्हीं का आश्रय है, उन्हीं की कृपा का आश्रय है, उन्हीं की बाट देख रहे हैं, उन्हीं के भरोसे हैं। ऐसे जो राधा रमण पदाम्बुज मधुरी सिंधोरनंत पारस्य, जो श्री धाम वृंदावन में रह करके निवास करते हुए भजन कर रहा है। कहने का मतलब है जिसका श्री धाम वृंदावन के प्रति अगाध निष्ठा है, जो वृंदावन धाम वास को सर्वोपरि साधन मानता है, उसके लिए वृंदावन धाम में रहना, वास करना, भजन करना उसकी दृष्टि में, उसके सिद्धांत के अनुसार सर्वोपरि कृपा की उपलब्धि है। ऐसे जन जो अनन्य भाव से श्री वृंदावन वास करते हुए और राधा रमण पदाम्बुज, श्री राधा कृष्ण के जुगल चरणारविंद मधुरी असिंधो अनंत, जो जुगल चरणों की माधुरी है, उनकी गुराई है, नीलद्युति है, उनकी सुकुमारता है, उनका दिव्य लावण्य है, उस माधुर्य में जिसका मन अटका हुआ है, जो उनका चिंतन करता है, प्रिया प्रीतम के जुगल चरण का ध्यान करता है, स्मरण करता है, उनकी महिमा का वर्णन करता है, वही अनुभवितैकः, वही एकमात्र इस बात का अनुभव कर सकता है। स परम वृंदारण्यम भजेत् यो अनन्यः। इसका मतलब जो अनन्य भाव से नहीं कर रहा है उसको वृंदावन का अनुभव नहीं होता है, उनके जुगल चरणों का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। और जो अनन्य भाव से श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, कभी उनके गौर चरण कमल, कभी श्याम चरण कमल, कभी अन्नवट, कभी बिछिया, कभी महावर, कभी पत्रांकन, कभी नूपुर, कभी पायल जेहरी, गौर चरण कमल, श्याम चरण कमल का अन्य भाव से जो चिंतन करता है, वही इनकी माधुरी का पार पा सकता है, उसको अनुभव कर सकता है, नहीं तो बहुत दुर्लभ है। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय। श्री वृंदावन गुण कीर्ति प्रति रसना में नरी नरति, परिजरी हरति न यज्ञ सकलोपरि वद्वरी वरति, सकलोपरि यद्वरी वरति। वृंदावन गुण कीर्ति प्रति रसना में नरी नरती। कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन की जो कीर्ति है, वृंदावन का यशामृत है, वही मेरी रचना बार बार गान करती रहे, उनको रटती रहे, उनको उच्च स्वर से कीर्तन करती रहे। कहने का मतलब वृंदावन का गुणानुवाद हमारी रचना बारंबार करती रहे। परि जरि हरति न यज्ञ सकलो परि,
ये जो वृंदावन धाम है सकलोपरि के सर्वोपरि वृंदावन धाम है, सभी लोगों के मस्तक पे विराजमान है। परिजरिहरति नैजज्ञ, इस बात को जानने वाले, जो इस बात को जान गया है, उसको समझ में आ गई है कि श्री धाम वृंदावन सभी लोगों के मूर्धन्य हैं और इससे परे कुछ नहीं है। इनकी गोद में प्रियाप्रीतम निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहु न छाड़त पास। तो कह रहे हैं जब उसको यज्ञ जो जानने वाला है वो किसी भी प्रकार श्रीधाम वृंदावन का कभी भी त्याग नहीं करता है। यद वरीवर्ती, जो जान लेता है, जो समझ जाता है, वो किसी भी कीमत पर इनको त्याग नहीं करता है। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि वृंदावन विधुरास्तमास्ताम वृंदावनेश्वरी तस्याः संतो च सख्यो वृंदावनैक तरुपल्लवोऽपि मोहयति। संतो च सख्यो वृंदावनैक तरुपल्लवोऽपि मोहयति। तरुपल्लवोऽपि मोहयति। इसमें ऐसी अद्भुत बात कही है, वृंदावन विधुरास तमास्ताम वृंदावनेश्वरी तस्याः। अरे भैया देखो, श्री वृंदावन बिहारी प्यारे श्याम सुंदर की कथा के बारे में क्या कहें। ये तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत अलौकिक है। और इस कहने का मतलब जो श्री कृष्ण रस है ये भी सबके बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण का सौंदर्य, श्री कृष्ण की लीला, ब्रज की लीला, ये तो अद्भुत है। रसिक जन इनकी महिमा को यथा योग्य जानते हैं। इनकी चर्चा भी सबके बस की बात नहीं है, किसी को प्राप्त हो जाए। कोई बिरले कृपा भाजन होते हैं जो श्री कृष्ण तत्व को यथा योग्य थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। और इससे ऊपर जो बात है कि राधा रानी की कथा चर्चा, उनके बारे में जानना, ये तो और विलक्षण बात है। वृंदावनेश्वरी तस्याः संतो च सख्यो, और वृंदावनेश्वरी राधा रानी की चर्चा, उनके बारे में जानना तो बड़ा ही बहुत ही दुर्लभ बात है। और कह रहे हैं संतु च सख्यो वृंदा, और उनकी जो सखी वृंद हैं उनकी चर्चा, उनकी सेवा परिचर्या की परिपाटी, इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। फिर एक बात कह रहे हैं, चलो ठाकुर जी के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्रिया जी के बारे में तो बहुत कठिन है, और श्यामा श्याम की जो सखी जन सेवा कर रहे हैं वो तो बहुत ही दुरूह है। कह रहे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। कह रहे हैं वृंदावनैक तरुपल्लवोऽपि मोहयति। श्रीधाम वृंदावन के वृक्ष का एक पत्ता मात्र, एक पल्लव मात्र भी समग्र ब्रह्मांड को मोहित कर सकता है। मोहित कर मैंने उसमें ऐसी क्षमता है कि जब वृंदावन के वृक्ष हैं, उनके पल्लव हैं, वे प्रिया प्रीतम के मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। प्रिया प्रीतम कोई भांति भांति से लाड लड़ाते हैं, तो अस्मदादि प्राणी के लिए उनके मनोरथ को पूर्ण कर दें, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शर्त है कि उसको उनके प्रति वैसी निष्ठा हो, ऐसी आत्मीयता हो, ऐसा भरोसा हो। तो वृंदावन के वृक्ष, एक वृक्ष नहीं, उसकी एक डाल भी नहीं, उनका एक पल्लव है, वही पल्लवोपि मोहयति,
एक पल्लव ही समस्त ब्रह्मांड को मोहित करने वाला, मैंने उनके मनोरथ को पूर्ण कर देने वाला है। एक बार बाबा महाराज सुना रहे थे कि श्री धाम वृंदावन की बात है। बाबा वो शयन कर रहे थे, उन्होंने सपना में क्या देखा कि एक कदली का पौधा है और कदली के पौधे से एक पत्ता निकलता है और वो पत्ता कुछ ही देर में एक बहुत सुंदर कदली के पत्ते का एक महल बन जाता है। और महल में जैसे मान लो जो जो चीज़ें होती हैं, आंगन है, खंभे हैं, बरामदे हैं, दरवाजे हैं, कपाट हैं, जंगला है, झरोखा है, छज्जे हैं, जो जो छतरियाँ बुर्जियाँ जो कुछ होती हैं, वो पत्ते से, कदली के पत्ते से दिव्य एक महल बन गया। और सुंदर अनेकों कुंजें बन गई और कुंज में सैया विसैया पलंग सब कदली के पत्ते के, चौकियाँ बन गई, उस पर प्रसादनी की चीज़ें प्रकट हो गई। और उसी में क्या देख रहे हैं कि अपने जो वृंदावन के जो समाजी गण हैं वे उसमें समाज गान कर रहे हैं। और अपने बड़े जो आचार्य चरण श्री परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री श्री जी महाराज जी पधारे में समाज सुन रहे हैं और बहुत भक्त लोग उसमें बैठ करके सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो, एक मैंने कदली का पौधा देखा, उसकी ऐसी चमत्कृति कि विशाल किला नुमा महल बन गया। और महल की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जो कुंज निकुंज, आंगन, दरवाजा, बरामदा और सोपान सब कुछ कदली के पत्ते से ही निर्मित। तो ये जो बातें जो कही गई ये झूठी बातें नहीं हैं। कह रहे हैं कि वृंदावन एक तरुपल्लवोपि मोहयति, वृंदावन धाम का एक वृक्ष का एक पल्लव, एक पत्ता मात्र ही समग्र ब्रह्मांड को मोहित कर सकता है, उनको निहाल कर सकता है, उनके मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे रे मंद मंद्याखिल साधन वृंदानि सांद्रमानंदम, वृंदावन भुवि वृंदारक वृंदानाम च दुर्लभम विंद। रे मंद मंद्याखिल साधन वृंदानि सांद्रमानंदम, वृंदावन वृंदारक वृंदानाम च दुर्लभम विंद। धाम के प्रति ऐसी निष्ठा, बलवती निष्ठा जल्दी जमती नहीं है, विश्वास नहीं होता है। और वास्तव में देखो, ये वृंदावन वास्तव में प्रिया प्रीतम की केली स्थली है ना, क्रीड़ा भूमि है, उनका कुंज है, उनकी यहाँ निकुंज लीला है रही है। जो अष्टकालीन लीला हम लोग श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, यहीं पे हो रही है। लेकिन एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि वो विश्वास नहीं होने देता है। और ऐसा लगता है कि भाई ऐसे भला कैसे हो जाएगा, हम तो दुरात्मा हैं, हमारा तो मन लगता नहीं है, और मेरा तो नहीं हो जाए और सबका हो सकता है कि मैंने मुझे उद्धार करने की क्षमता वृंदावन धाम में नहीं है, मेरा तो नहीं कर सकते। तो एक मनुष्य की कल्पना है, एक मनुष्य की सोच है। और वृंदावन तो अलौकिक है, जब प्रिया प्रीतम के मनोरथ पूर्ण करते हैं और भांति भांति के मनोरथ। लेकिन वास्तव में इस पे विश्वास होना बहुत कठिन है। जैसी बातें कह रहे हैं कि रे मंद मंद्याखिल साधन, कह रहे हे मंदमति, हे मंद बुद्धि, हे मंद भाग्य, साधन वृंदानि सांद्रमानंदम, कि जितने भी ये जो साधन है ना भगवत प्राप्ति के, उनकी प्रेम प्राप्ति के, कह रहे हैं रे भैया, इन सभी साधनों को
मंद जानकर, मैंने छोटा हेय जान करके तुम परित्याग कर दो। और कह रहे हैं कि वृंदावन भुवि वृंदारक, वृंदारक कहते हैं देवता को, जो देवगण हैं उनको वृंदारक कहा जाता है, उनका एक नाम है वृंदारक। तो कह रहे हैं कि भैया इस दिव्य वृंदावन धाम में, वृंदावन भुवि, इस वृंदावन के भूमंडल पर, इस अवनी पर जितने भी ये वृंदारक हैं, देव वृंद हैं, उनको भी जो दुर्लभ वस्तु है उनको तो यहाँ वास करते हुए वृंदा नाम च दुर्लभम वृंद, जो देवता वृंदों के लिए जो दुर्लभ चीज है भाई, स्वर्ग में कहाँ कोई राधे कृष्ण रटता है जी, कि प्रिया प्रीतम की कोई केली गाता है, कि उनका चिंतन बैठ के करता है। कि ऐसा आपने सुना है क्या कि स्वर्ग लोक में सभी देवता लोग एक राधा कृष्ण के चित्र पधरा रखे हैं, उनको माला पहराते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, वहाँ भोग लगाते हैं, उनकी कथा होती है। न सुधा पगा, जहाँ गंगा जी नहीं है, जहाँ कथा सुधा की धारा नहीं बहती है। तो कह रहे हैं कि भैया जो देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, भाई प्रिया प्रीतम की चर्चा, उनका नाम, उनका भजन दुर्लभ है, वो सब तुम्हें ये वृंदावन धाम जो सांद्रानंद के घनीभूत मूर्ति हैं, ये तुझे प्राप्त करा देंगे। इनका आश्रय लो, इनका आश्रय लो। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे। माँ कुरु कर्म न योगम न विष्णु भजनम न वा श्रवणम, ध्रुवम वाप्स्यसि परम पदम, वृंदारण्ये यथा तथा तिष्ठन्। एक बार श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जी से किसी ने पूछा था कि वृंदावन धाम की महिमा बताइए, कुछ वृंदावन के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा था, देखो जैसे प्राय सभी लोगों को, जितने साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वैष्णवजन होते हैं, प्राय उनको नाम में रुचि होती है, नाम में भरोसा होता है, रूप ध्यान में भरोसा होता है, लीला में भी भरोसा उनको हो जाता है, लेकिन धाम में भरोसा उनको नहीं होता है। क्योंकि वो देखते हैं भाई हमारे स्वभाव में ना तो कुछ परिवर्तन हो रहा है, ना चंचलता जा रही है, ना कोई संयम दिख रहा है, और बिगड़ते हुए हम पा रहे हैं। तो हमारी स्थिति तो पहले से और बदतर होती जा रही है। तो वृंदावन धाम में मान लो अगर हम यहाँ आ जाते, फिर हमारे स्वभाव में बहुत अंतर हो जाता, बहुत अपने आप ध्यान होने लग जाता, अपने आप रसना पे जो नाम चलने लग जाता। तो हम कुछ उम्मीद करते कि हाँ भाई सुधार हो रहा है, तो जब हमारे जीवन में सुधार परिलक्षित हो रहा है तो मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम कैसी उम्मीद करें कि वृंदावन धाम वास करने से हमारा काम बन जाएगा। तो कह रहे थे कि बात तो सही कह रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये वृंदावन धाम उनका निजी महल है, और यहाँ कोई निवास करता है और कोई अपराध नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता है, बेशक नाम न जपे, केवल भोजन कर ले और कपड़ा पहन ले, नहा ले, धो ले और चुपचाप कुटिया में सो जाए, किसी में दोष न देखे, किसी ईर्ष्या न करे, अहंकार की बात न करे, केवल मैंने उसके मन में ऐसे ही उसकी भावना कि हमको वृंदावन में रहना है, लेकिन कोई अपराध ना करे, किसी को सतावे नहीं, लूटे नहीं, दुखावे नहीं, हड़पे नहीं, मन से, वाणी से, कर्म से किसी की हिंसा ना करे। तो उसको यहाँ की जो दिव्य वस्तु उसको मिल जाएगी, जो उसके मन में होगी, सखा भाव की प्राप्ति हो जाए, दासी भाव की प्राप्ति हो जाए। तो
उन्होंने कहा कि बस यहाँ पड़ा रहे, कोई अपराध न करे, तो उसके मनोरथ श्री धाम वृंदावन पूर्ण कर देंगे। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोच करके कहा, क्या अध्ययन किया था, क्या अनुभव किया था, क्या सुना था, क्या विचार किया था, क्या उनके जीवन का अनुभव था। उन्होंने कहा तो भाई कहते हैं ना, मृषा न होय देव ऋषि वाणी, संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी, महात्माओं की वाणी झूठी नहीं होती। तो इसी वृंदावन की महिमा कह रहे हैं, माँ कुरु कर्म न योगम न विष्णु भजनम न वा श्रवणम। कह रहे भैया तू कोई कर्म मत कर, योग और तो और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, रामकृष्ण का भजन भी मत कर। देखो विष्णु कहने से तीनों का बोध होता है। विष्णु माने कृष्ण भी होता है, विष्णु माने राम भी होता है, विष्णु माने, हम लोग जानते बुद्धि थोड़ी संकीर्ण हो गई है। जब कोई कन्हैया कहेगा तो हम कृष्ण मानेंगे, वहां राम हम नहीं मानेंगे। अभी ऋषियों से ज्यादा हम लोग अनन्य हो गए क्या जी? भगवान शंकर से ज्यादा भक्त हो गए क्या? तो मैंने हम लोग की थोड़ी सोच बहुत संकीर्ण होती चली गई है। माँ कुरु कर्म न योगम न विष्णु भजनम न वा श्रवणम। कह रहे भैया तो कोई कर्म भी मत कर। योग देखो, नाम से भी योग होता है, मंत्र से भी योग होता है, सेवा से भी योग होता है, परिचर्या से भी, तुलसी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उनसे योग ही होता है ना। या योग का आश्रय भी मत ले, विष्णु भगवान से राधा कृष्ण का भजन भी मत कर। न वा श्रवणम, उनका चरित्र भी श्रवण मत कर, उनकी लीला भी, उनके नाम की महिमा भी श्रवण मत कर। और ध्रुव मवाप्स्यसि पर पद्मम वृंदारण्य यथा तथा तिष्ठन। ध्रुव शब्द समझ रहे हैं आप लोग? ध्रुव, ध्रुव माने अटल। ध्रुवम वाप्स्यसि, तू निश्चय ही दिव्य परम पद को प्राप्त करेगा श्री वृंदावन धाम में। वृंदारण्य माने वृंदावन में, यथा तथा जैसे तैसे बन जाए, तिष्ठन माने रहते हुए। और शास्त्र तो ये कहता है, बताइए, कि वृंदावन में जैसे तैसे रहते हुए तो निश्चय ही उनके परम पद को प्राप्त करेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। सत्कर्माणि कृतानि श्री हरिराराधितः श्रुतोपनिषत् आमृति वृंदारण्ये यदैव संकल्पितो वासः। सत्कर्माणि कृतानि श्री हरिराराधित श्रुतोपनिषत् आमृति वृंदारण्ये यदैव संकल्पितो वासः। देखिए, आमृति मन होता है मृत्यु पर्यंत। जैसे मान लीजिए अभी आप वृंदावन आ गए, आज आ गए हैं, आपने वृंदावन की महिमा सुन ली और आपने ठान ली कि आमरण, जब तक मेरा शरीर नहीं छूटेगा तब तक हम वृंदावन रहेंगे। उसे कहते हैं आमरण। मैंने चाहे 10 साल में मर जाऊं, चाहे 80 साल में मरूं, चाहे 50 साल में मरूं, जैसे तैसे, उसे कहते हैं आमरण, माने मृत्यु पर्यंत आमृति। तो कोई कह रहे हैं सत्कर्माणि कृतानि श्री हरि राराधित श्रुतोपनिषत् आमृति वृंदारण्ये यदैव संकल्पितो वासः। किसी ने ये संकल्प कर लिया, ये ठान ली कि मैं मृत्यु पर्यंत श्रीधाम वृंदावन वास करूंगा। कह रहे भैया कि यह संकल्प करते ही समझ जाओ कि तुम्हारे सारे सत्कर्म हो गए। प्याऊशाला खोलने का, धर्मशाला खोलने का, साधु संत सेवा करने का, अतिथि सेवा करने का, गाय सेवा करने का, और जो जो आपके मन में सूर्यार्घ देने के, इष्टापूर्ति आदि के, और जो भी सेवाएं होती हैं, जो सत्कर्म होते हैं, वो सब अगर एक बार हृदय से
संकल्प कर ली कि बस अब तो जो कुछ भी हो जाए वृंदावन से बाहर नहीं जाना है, तो ये जो अ, ठान लेनी है, जो संकल्प कर लिया है, इसी में सारे सत्कर्मों की पूर्ति हो जाती है। और कह रहे हैं श्री हरि आराधित, हरि की आराधना भी हो गई, हरि की आराधना भी हो गई, उनकी परिचर्या भी हो गई। श्रुतोपनिषद, और यहाँ तक कि उपनिषद, जिसको श्रुति इसलिए कहते, वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति मन होता है कान भी होता है, श्रुति मन श्रवण भी होता है, श्रुति मन वेद भी होता है। तो मैंने जो वेद को गुरुदेव से सुनने का जो फल होता है, श्रुतोपनिषद, उपनिषद, इसे जो ब्रह्म विचार परायण हैं वे श्रुति गुरुजनों से बैठ करके श्रुति का जो रहस्य है, आत्म परमात्मा विषयक जो बातें हैं उनको श्रवण करते हैं। मोक्ष संबंधी बातें, मुक्ति संबंधी बातें, मायोवादी संबंधी बातें को श्रवण करते हैं। तो कह रहे हैं उसका जो फल होता है वो भी उसको प्राप्त हो गया। आमृति वृंदारण्ये यदैव संकल्पितो वासः। अब बताइए, कोई बात शेष नहीं रहेगी ना, सारी बात तो इसी में हो गई। अगर मानो तो, और न मानो तो फिर तो श्लोक गाते रहो जिंदगी भर, फिर तो कोई बातें नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। जानते हैं, जब हम जिस जन्म में संतों की, साधुओं की, महात्मान की, महापुरुषों की, गुरुजनों की जब बात मान लेते हैं, उसी जन्म में कल्याण हो जाता है। और थोड़ा मानते हैं तो थोड़ा कल्याण होता है, ज़्यादा मानते हैं तो ज़्यादा कल्याण होता है। बहुत बहुत हो गए साधक जो सिद्ध महात्माओं के शिष्य थे, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ, बार बार उनको जन्म लेना पड़ा, क्योंकि वो गुरु जी की बात मानते नहीं थे। गुरु जी के पास रहते थे, वहीं उनसे उनके पास बैठते थे और मनमानी आचरण करते थे। तो एक बार श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने कही थी कि तुम्हारा करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, कभी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जिस जन्म में संतों की बात पक्की रूप से मान लोगे, उसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। सत्कर्माणि कृतानि हरि राराधितः श्रुतोपनिषत्। आमृति वृंदारण्ये यदैव संकल्पितो वासः। आगे और बहुत सुंदर, संतो विधर्मः शतशः सद्धर्मायान्तु सर्वे स्तम। संतो विधर्मा शतशः सद्धर्मायान्तु सर्वे स्तम। यदि वृंदावनमंगीकुरुते मम का तदा चिंता, मम का तदा चिंता। एक बहुत बढ़िया बात कही है कि भैया संतु विधर्मः, कह रहे हैं शतशः, सैकड़ों सैकड़ों बार विधर्म होते रहे। सद्धर्मायान्तु सर्वे स्तम, और जिस धर्म का मानो शुरू से कभी आचरण ही नहीं किया, माने विधर्म ही विधर्म करता रहा और सद्धर्म का आचरण नहीं किया, इसका मतलब सत्कर्म विलुप्त हो गया उससे। जैसे मानो कभी
द्विजाति में जन्म लिया, लेकिन कभी उसने गायत्री जप नहीं किया, जन्म ही नहीं कराया, तो ये धर्म तो लोप ही हो गया ना। कभी सूर्य को अर्घ नहीं दिया, कभी गुरुजनों की सेवा नहीं करी, कभी जल्दी से सिर नहीं झुकाया, शास्त्र आदि नहीं पढ़ा, तो वो धर्म तो लोप ही कर दिया उसने। तो कह रहे हैं कि इतने समस्त धर्म लोप भी हो गए हों, यान तो सर्वे स्तम, सब मानो अस्त हो गया, लोप हो गया, ऐसा भी हो गया हो, यदि वृंदावनम अंगीकुरुते, और इतना होने के बाद भी यदि वृंदावन ने हमें अंगीकार कर लिया, वृंदावन धाम अपनी गोद में जगह दे दिए, हमें स्वीकार लिए, तो कह रहे हैं मम का तदा चिंता, तो अब हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अब हमें चिंता करने की, इसे एक मोटी भाषा में लोग एक कहावत कहते हैं कि मान लो कोई दंपति हैं और उसमें जो भार्या है बहुत सुंदरी है, सुलक्षणी है, लेकिन पति उसका कदर ही नहीं करता है, उसको मैंने 2 कौड़ी का नहीं मानता है, तो उसका सौंदर्य, उसका यौवन किस काम का। अब मानो खूब कुरूप है, नाटी है, मोटी है, बढ़िया नहीं है रूप रंग, लेकिन पति उस पर न्यौछावर रहता है, तो बताइए कौन सौभाग्यशालिनी है। सौभाग्यशालिनी कौन होगी? जिसको पति प्यार करता है, प्रेम करता है। कहने का मतलब खूब गुण है, धर्म है, बढ़िया बढ़िया लक्षण है, सब कुछ है, लेकिन वृंदावन ने स्वीकार नहीं किया और उसका धर्म लोप हो गया है। विधर्म विधर्म करते रहता है, माने विगतो धर्म विधर्म, माने धर्म का कोई आचरण वो करता नहीं है, फिर भी वृंदावन उसको जगह दे रखे हैं, उसको गोद में रख रखे हैं। तो कह रही भाई जब वृंदावन ही स्वीकार कर लिए तो क्या चिंता, फिर क्या चिंता करनी है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा